अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन फॉर एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन होती है। इसमें हम फिट इक्वेशन से के नेम से याद करते हैं। फिट एफ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, आई जो होती है वो क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। फ्रीक्वेंसी जो मतलब हम दिन में जितनी भी 22 बार एक्सरसाइज करवाते हैं या 2 से 3 बार एक्सरसाइज करवाते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। इंटेंसिटी जो होती है जिसमें हम उसका में रेजिस्टेंट एक्सरसाइज होगी, कितनी हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंट एक्सरसाइज होगी, मैक्स वेट हो गया, सब मैक्स टू द पॉइंट ऑफ फटीग होगी। इसमें जो होती है हमारे इंडस्ट्री में जो होती है ओवरलोड प्रिंसिपल भी होते हैं, स्पेसिफिटी प्रिंसिपल भी होते हैं। उसके बाद टी जो होती है वो टाइम ड्यूरेशन होता है। टी जो होता है वो क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है। टी जो होता है वो क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसमें मतलब हम कितना टाइम एक्सरसाइज करवाते हैं, लॉन्ग टाइम करवाते हैं। ये रेस्ट पीरियड भी उसमें होता है। टी जो होती है वो टाइप होती है, यानी कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्टिविटी होती है। इसमें ई जो होती है वो इंजॉयमेंट होती है। इसमें जो होती है फिट इक्वेशन होती है, एफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन नंबर ऑफ सेशन, हम कितने नंबर ऑफ सेशन करते हैं, ट्वाइस पर डे, एक दिन में 2 बार करते हैं। इंटेंसिटी जो होती है, हाउ हार्ड, कितनी हम हार्ड वर्किंग करते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंट एक्सरसाइज, मैक्स वेट, सब मैक्सिमम टू दी पॉइंट ऑफ फटीग होगी। टी जो होती है टाइम ड्यूरेशन, टी क्या होती है, टाइम ड्यूरेशन होता है। हाउ लॉन्ग टाइम ऑफ एक्सरसाइज विद एडिक्वेट रेस्ट पीरियड होता है। टी जो होती है टाइप स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्टिविटी होती है। ई जो होती है इंजॉयमेंट होती है। जनरल एक्सरसाइज प्रिंसिपल, ओवरलोडेड प्रिंसिपल, स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल होते हैं। उसके बाद जो होता है हम देखते हैं एक्सरसाइज डेट कैन काज इंजरी, की कौन सी एक्सरसाइज है जो इंजरी की वजह बनती है, जब हम हाइपर एक्सटेंडिंग करते हैं, यानी कि एक्सटेंडेड जो होते हैं वो हम ज़्यादा कर लेते हैं। हाइपर एक्सटेंडेड होती है या ओवर एक्सटेंडेड होती है जॉइंट पर, तब इंजरी हो सकती है। जब जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंडेड या ओवर एक्सटेंडेड होती है तब भी इंजरी हो सकती है। उसके बाद होती है जब एक्सेसिव स्ट्रेस होता है जॉइंट पे क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जैसा कि मैं परफॉर्मिंग डबल लेग लिफ्ट्स होती है। प्लेसिंग एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन जॉइंट सच एज परफॉर्मिंग डबल लेग लिफ्ट्स होती हैं। जब जॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस हो या जॉइंट पे हाइपर एक्सटेंड या ओवर एक्सटेंड हो तब जो होती है हमारे पास क्या होती है, इंजरी हो सकती है। उसके बाद होती है परफॉर्मिंग बलिस्टिक मूवमेंट, जब हम बलिस्टिक मूवमेंट परफॉर्म करें तो स्पाइन पे इधर द लो बैक और सर्वाइकल स्पाइन होते हैं, तब भी हमारे पास इंजरी हो सकती है। उसके बाद जो होती है परफॉर्मिंग एक्सेसिव हाइपर फ्लेक्शन ऑफ जॉइंट, या जब हाइपर फ्लेक्शन हो रही थी जॉइंट की, जैसे कि वो पोटेंशियली डैमेजिंग कर देती है किसको, लिगामेंट को, बर्सा को, कार्टिलेज एंड अदर जॉइंट स्ट्रक्चर्स। जब हमारे पास क्या होता है हाइपर एक्सटेंडेड या ओवर एक्सटेंडेड हो रही होती है जॉइंट पे तब भी इंजरी हो सकती है। जब जॉइंट पे स्ट्रेस इंक्रीज होता है तब भी इंजरी हो सकती है। उसके बाद जो होते हैं जब एक्सरसाइज एक्सेसिव हाइपर फ्लेक्शन हो जाती है जॉइंट की तब भी ये इंजरी हो सकती है, लिगामेंट, बर्सा, कार्टिलेज एंड अदर जॉइंट स्ट्रक्चर्स। उसके बाद क्या होता है मूविंग इनटू पोजीशन दैट पिंच नर्व इन द हेड, नेक, ट्रंक एक्सट्रीम्स होती है। अब उसके बाद हाइपरकाइनेटिक कंडीशन, हाइपरकाइनेटिक नींद से ही ज़्यादा हाइपर ज़्यादा काइनेटिक मोशन, जिनकी जिसमें ज़्यादा हम मोशन करवा देते हैं, एक्सरसाइज देते हैं हम ज़्यादा करवा देते हैं। इसमें वो बताते हैं ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको टू मच एक्सरसाइज के रिस्क पर होते हैं, यानी कि वो एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं। इसके इसमें जो होते हैं वो इंडिविजुअल जो होते हैं वो कंडीशन करवाते हैं एक्टिविटी नर्वोसा। एक्टिविटी नर्वोसा में क्या होता है, स्ट्रेन होती है, स्प्रेन होती है और शिंट स्प्लिंट होती है। क्या होती है, स्ट्रेन होती है, स्प्रेन होती है, शिंट स्प्लिंट होती है। उसके बाद जो होती है ये टू मच एक्टिविटी एंड टू लिटिल रेस्ट करते हैं। ये जो काम जो होते हैं काम तो ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन अपना रेस्ट कम करते हैं, इसकी वजह से इनको रिस्क हो जाते हैं। ऑफन सीन इन कंजंक्शन विद पैथोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर में होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है जिसमें हम ज़्यादा उसमें ना बहुत ही कम वो खुराक खाता है, ईटिंग करता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में, और जो बुलिमिया नर्वोसा होता है उसमें ज़्यादा ईटिंग करता है। वो जो इंडिविजुअल जो होते हैं वो रिस्क ऑफ टू मच एक्सरसाइज होते हैं, यानी कि इसमें जब ज़्यादा एक्सरसाइज करवाते हैं और ये जो होते हैं एक्टिविटी नर्वोसा होते हैं, स्ट्रेन, स्प्रेन, शिंट स्प्लिंट ईटीसी होगी। इसमें जो होते हैं टू मच एक्टिविटी एंड टू लिटिल रेस्ट करते हैं। एक्टिविटी तो ज़्यादा होती है लेकिन जो रेस्ट होते हैं वो बहुत ही कम होता है। इसमें ऑफन सीन इन कंजंक्शन विद पैथोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर होती है, और ये तब देखिए जो पैथोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया, यानी कि बहुत ही कम ईटिंग करना, बुलिमिया नर्वोसा टू मच ईटिंग। उसके बाद जो फैक्टर इन्फ्लुएंस मेंटेन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कैसे फैक्टर जो फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करने में इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं। इसमें टू टाइप की थ्योरी होती है। पहली जो होती है बिहेवियर चेंजेस थ्योरी, बिहेवियरल चेंजेस थ्योरी में जो होते हैं फिर और टाइप की आ जाती हैं, इसमें सोशल कोग्निटिव थ्योरी। सोशल कोग्निटिव थ्योरी जो होती है वो डील्स करती है बिलीफ सिस्टम। इसमें ना जो भी बंदा होता है इंडिविजुअल उसको बिलीव होता है कि वो ये काम कर सकता है,
ये काम कर सकता है। अगर वो वेट लूज़ करना चाहते हैं तो उसको बिलीव होता है कि मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं अपना वेट लूज़ करूँगा। इसमें वो बताते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में अपना उनको बिलीव होता है, डील्स विद बिलीफ सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल मस्ट बिलीव्स दैट ही और शी कैन चेंज अ पार्टिकुलर बिहेवियर। वो ना बिलीव करता है कि वो अपने पार्टिकुलर बिहेवियर को चेंज कर सकता है, एंड दैट चेंजिंग दैट बिहेवियर विल लीड टू द डिजायर आउटकम होते हैं। उसके बाद एग्जांपल क्या होते हैं, पेशेंट जो होते हैं वो फॉर एग्जांपल अपना वेट लूज़ करना चाहता है। इन एडिशन टू चेंज बिहेवियर, अपनी चेंज बिहेवियर को चेंज करने के लिए पेशेंट को ज़रूरत होती है कि वो बिलीव करे ही या शी इज़ कैपेबल ऑफ सक्सीडिंग एंड दैट द आउटकम विल इम्प्रूव हिज और हर हेल्थ होती है। इफ़ द पेशेंट डिसाइड टू यूज़ एक्सरसाइज, अगर पेशेंट डिसाइड करते हैं ताकि वो एक्सरसाइज को यूज़ करे वेट को लूज़ करने के लिए, तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो कैसे परफॉर्म करे एक्सरसाइज प्रोग्राम को। अब बिहेवियरल चेंजेस थ्योरीज जो होती है इसमें क्या होता है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी होती है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में होती है जिसमें इंडिविजुअल्स को बिलीव्स होता है, उसको यकीन होता है कि वो ये काम कर सकते हैं, अपने पार्टिकुलर बिहेवियर को चेंज कर सकता है। इसके एग्जांपल में होते हैं एक शख्स जो होता है वो वेट लूज़ करना चाहता है और वो इसमें मतलब वेट लूज़ करना चाहता है, तो पेशेंट को वो ना क्या करता है, सक्सीडिंग करता है दैट द आउटकम विल इम्प्रूव हिज और हर हेल्थ। उसके बाद जो होता है पेशेंट जो है वो डिसाइड करता है एक्सरसाइज करने का, तो तब ना पेशेंट को इंस्ट्रक्शन करनी चाहिए वो किस तरह की एक्सरसाइज करे। उसके बाद हम देखते हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल में जो थे फर्स्ट में क्या होती है, जो इलनेस होती है, अब डेवलपिंग इलनेस होती है उस पर कंसर्न करना चाहिए। डेवलपिंग इलनेस होती है उस पर कंसर्न करना चाहिए। जो नेक्स्ट स्टेप जो होते हैं वो क्या होते हैं, फॉलोइंग द हेल्थ रिकमेंडेशन इट इज़ पॉसिबल टू अचीव डिजायर आउटकम। जो फॉलोइंग द हेल्थ रिकमेंडेशन दी गई है ना, उसमें वो बताते हैं पॉसिबल मुमकिन है कि हम अचीव करें डिजायर आउटकम, परसीव्ड बेनिफिट एट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट। परसीव्ड बैरियर होते हैं यानी कि हम एक्सेप्टेबल कॉस्ट पे डिजायर आउटकम अचीव करें। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप में वो बताते हैं हम डेवलप करते हैं कंसर्न अबाउट डेवलपिंग इलनेस। जो डेवलपिंग इलनेस होती है उसके बारे में हम कंसर्न अबाउट करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप होते हैं इसमें हम बताते हैं फॉलोइंग द हेल्थ रिकमेंडेशन इट इज़ पॉसिबल टू अचीव डिजायर आउटकम, यानी कि जो फॉलोइंग रिकमेंडेशन दी गई है उसमें वो पॉसिबल होता है कि वो डिज़ायर आउटकम को अचीव करे। जैसे कि क्या होता है, एक्सेप्टेबल कॉस्ट विद परसीव बैरियर्स हो गए। एग्जांपल क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक ओवर वेट होता है जिसमें हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो जाती है, 3 फैमिली हिस्ट्री होती है, और उसको हम अंडरस्टैंड करें। मॉडिफाइंग डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी, उसकी जो होती है डाइट और फिजिकल एक्टिविटी होती है उसको हम अंडरस्टैंड करें और उसके वेट में हेल्प करें। जॉइनिंग अ वेट लॉस प्रोग्राम बट मे नॉट बी श्योर ही या शी कैन होती है। उसके बाद क्या होता है, ओवर वेट प्रोग्राम क्या होता है, जिसमें हम पर हार्ट डिजीजेज बढ़ जाती है, 3 फैमिली हिस्ट्री हो जाती है, अंडरस्टैंड मॉडिफाइंग डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी काइंड हेल्प विद होती है। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए ताकि उसकी डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो वेट को कम करने में हेल्प करे। और ज्वाइनिंग अ वेट लॉस प्रोग्राम में ज्वाइन करने से, अब पहले हमने पढ़ी थी बिहेवियरल चेंजेस थ्योरी, उसमें हमने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी करनी और हेल्थ बिलीफ मॉडल पढ़ा। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में हम पढ़ते हैं उसको यकीन होता है कि वो अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है। जैसे पेशेंट होता है वो वेट लॉस कर सकता है, वो पर्टिकुलर पार्ट में बिहेवियर, वो एक्सरसाइज में पार्ट लेता है, हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद होती है हेल्थ बिलीफ मॉडल में वो फर्स्ट जो होते हैं कंसर्न करते हैं अबाउट डेवलपिंग इलनेस, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है वो क्या करते हैं फॉलोइंग द हेल्थ रिकमेंडेशन होते हैं अचीव करते हैं डिजायर्ड आउटकम्स को एंड एक्सेप्टेबल कास्ट। उसके बाद जो होते हैं ओवर वेट जो होते हैं वो उसमें हार्ट डिजीजेज ज़्यादा होती है, 3 फैमिली हिस्ट्री से। उसके बाद क्या होता है अंडरस्टैंडिंग मॉडिफाइंग, ओवर वेट क्या होता है उसमें क्या होता है हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होती है, 3 फैमिली हिस्ट्री में, और अंडरस्टैंडिंग मॉडिफाइंग डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प विद वेट होती है। ज्वाइनिंग अ वेट लॉस प्रोग्राम बट मे नॉट बी श्योर ही या शी कैन होती है। उसके बाद ट्रांस मॉडल जो होते हैं वो लुक्स होते हैं एंड द 5 स्टेज रिक्वायर्ड टू मेक चेंजेस होती है, यानी कि इसमें 5 स्टेजेस होती है। ट्रांस मॉडल में बताते हैं 5 स्टेज कौन से होती है। प्री कंटेम्पलेशन होती है यानी कि नो इंटेंशन ऑफ मेकिंग एनी चेंजेस विद इन नेक्स्ट 6 मंथ। जो होती है 6 मंथ में जो होती है मेक कोई भी चेंजेस नहीं होती, कोई अटेंशन नहीं होती, मेकिंग एनी चेंजेस में कोई अटेंशन नहीं होती प्री कंटेम्पलेशन में। और कंटेम्पलेशन में वो बताते हैं इंटेंट टू मेक चेंजेस होती है विद इन नेक्स्ट 6 मंथ। जो नेक्स्ट 6 मंथ होते हैं उसमें चेंजेस होती है कंटेम्पलेशन में। उसके बाद प्रिपरेशन में वो बताते हैं बिगिन टू टेक स्टेप, वो क्या करता है स्टेप लेता है टुवर्ड डिजायर्ड चेंज एंड प्लान टू मेक द चेंजेस विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, यानी कि वो ऐसे स्टेप लेना स्टार्ट कर देता है ताकि वो डिजायर्ड चेंज करे, प्लान करे, मेक द चेंजेस विद इन नेक्स्ट 30 डेज। उसके बाद एक्शन हैज़ चेंज द बिहेवियर फॉर लेस देन 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ से जो लेस होते हैं उसमें जो होते हैं वो अपने बिहेवियर को चेंज करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद मेंटेन्स कीप चेंज बिहेवियर फॉर मोर देन 6 मंथ होती है।
यानी कि वो कहते हैं जब मेंटेन्स ऐसे करते हैं अपने बिहेवियर को चेंज रखें मोर देन 6 मंथ। सबसे पहले हमने पढ़ा प्री कंटेम्पलेशन, जिसमें होती है नो अटेंशन होती है मेकिंग एनी चेंजेस विद इन नेक्स्ट 6 मंथ। कंटेम्पलेशन में वो बताते हैं इंटेंट टू मेक चेंजेस विद इन नेक्स्ट 6 मंथ। प्रिपरेशन हैज़ बिगिन टू टेक स्टेप्स टू पार्ट डिजायर्ड चेंजेस एंड प्लान टू मेक द चेंजेस विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। उसके बाद एक्शन में वो बताता है हैज़ चेंज द बिहेवियर फॉर लेस देन 6 मंथ, यानी 6 मंथ से लेस जो है वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है। उसके बाद वो बताते हैं मेंटेनेंस में वो कहते हैं कीप चेंज इन बिहेवियर फॉर मोर देन 6 मंथ होती है। उसके बाद क्या होता है द फिजिकल थेरेपिस्ट कैन असिस्ट इन प्लानिंग इंटरवेंशन होते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं प्लानिंग इंटरवेंशन में, और पार्टिकुलर जो होती है इफ इंडिविजुअल्स आर नॉट रेडी टू मेक एनी चेंजेस, तब करवाते हैं जब इंडिविजुअल जो होते हैं कोई भी चेंजेस लेने के लिए मतलब रेडी नहीं होता। इट अलाउज द थेरेपिस्ट टू गिव इंफॉर्मेशन नीडेड एंड द अप्रोप्रिएट टाइम होती है। इसमें वो बताते हैं जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं प्लानिंग इंटरवेंशन में, ताकि जब इंडिविजुअल जब रेडी नहीं होता किसी कोई भी तब्दीली करने के लिए, तब फिजिकल थेरेपिस्ट जो होते हैं प्लानिंग इंटरवेंशन में एग्जिस्ट करता है और अलाउज होते हैं थेरेपिस्ट को कि वो इंफॉर्मेशन दे नीडेड जो होती है अप्रोप्रिएट टाइम पे। उसके बाद जो होती है सिविल स्टडी पॉइंट टू सेल्फ एफिकेसी एज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैरियर टू एक्सरसाइज एडहेरियंस, यानी कि एक्सरसाइज एडहेरियंस के लिए क्या बैरियर्स होते हैं। उसमें वो बताते हैं पर्सनल बैरियर्स होते हैं और इन्वायरमेंटल बैरियर। पर्सनल बैरियर में बताते हैं लाइक ऑफ टाइम, यानी कि टाइम की कमी होती है। लेक ऑफ मोटिवेशन की कमी होती है। इंजरी होगी, रैपिड फटीग एबिलिटी होगी, मिसकंसेप्शन हो गया, फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो गया, इमोशनल डिस्कम्फर्ट हो गया। यानी कि वो कहते हैं जब फिजिकल बैरियर होता है उसमें कौन से टाइम कम होता है, मोटिवेशन की कमी होती है, कोई भी इंजरी हो जाती है, फटीग इंक्रीज हो जाती है, मिसकंसेप्शन होती है, कंट्रोल इन लाइफ होता है, एटीट्यूड्स टुवर्ड एक्सरसाइज होती है, एटीट्यूड टुवर्ड एक्सरसाइज होती है, असेसमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज होती है, सेल्फ एफिकेसी इन परफॉर्मिंग एक्सरसाइज होती है, डिफिकल्टी चेंजिंग लाइफ स्टाइल बिहेवियर होती है, आइसोलेशन होती है। उसके बाद क्या होता है इन्वायरमेंटल बैरियर्स में क्या होता है असेस जो होते डोंट असेस टू फैसिलिटेट ऑफ एक्सरसाइज होती है, डोंट असेस टू फैसिलिटेट्स ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि जो एक्सरसाइज को फैसिलिटेट करते हैं उसको हम असेस नहीं करते। कॉस्ट क्या होते हैं हेल्थ क्लब्स आर टू एक्सपेंसिव होते हैं, जो हेल्थ क्लब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इन्वायरमेंटल बैरियर में 3 चीज़ें बताई गई हैं, असेस, कॉस्ट, क्लीमेट। असेसेस क्या होती हैं डोंट असेस टू फैसिलिटेट ऑफ एक्सरसाइज को फैसिलिटेट करने में डोंट असेस होनी चाहिए। और कॉस्ट जो होते हैं हेल्थ क्लब जो होते हैं वो क्या होते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, टू एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा ही महंगे होते हैं। क्लीमेट जो होते हैं वेदर अनसेफ फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़ फॉर 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ जो होती है उसके लिए वेदर क्या होता है अनसेफ होता है। असेस, कॉस्ट, क्लीमेट। डोंट असेस टू फैसिलिटेट्स ऑफ एक्सरसाइज, कॉस्ट जो होते हैं हेल्थ क्लब टू एक्सपेंसिव होते हैं, क्लीमेट क्या होते हैं वेदर अनसेफ फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़ फॉर 6 मंथ एक्सेप्ट कोल्ड और हॉट वाटर।